नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज वर्ल्ड में। आज का हमारा विषय है जीवाणु यानी बैक्टीरिया। तो आइए जानते हैं कि जीवाणु क्या होते हैं, इनकी संरचना क्या है और इनसे हमें क्या लाभ एवं हानियां हैं। आगे बढ़ें इसके पहले प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि जीवाणु क्या है। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जो हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, लेकिन ये नमी युक्त स्थानों पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यानी जो जगह नमी युक्त होती है वहाँ इनकी संख्या अधिक होती है। संरचना में ये गोलाकार, दंडाकार या सर्पाकृति आकार वाले यानी सांप की आकृति वाले संरचना वाले होते हैं। जीवाणुओं की कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इनकी कोशिका के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। कुछ जीवाणुओं की कोशिका अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बनाती है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। कुछ जीवाणुओं में एक या अनेक धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे कशाभिका कहते हैं। कशाभिका द्वारा जीवाणु गति करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति या गमन करता है। अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु बहुत तेजी से जनन क्रिया करते हैं, यानी प्रजनन क्रिया करते हैं। जीवाणुओं में दो प्रकार के ये जीवाणु होते हैं। एक तो जीवाणु जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं और दूसरे होते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम पहले शैवाल के समूह में रखते थे, जिन्हें हम नीली हरी शैवाल कहते थे। उस शैवाल समूह में इसको रखा जाता था, परंतु अब इन्हें जीवाणुओं के साथ मोनेरा समूह में रखा जाता है। इनका रंग नीला हरा होता है तथा ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये स्वपोषी होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन ये स्वयं बना सकते हैं। इनकी कोशिका के चारों ओर श्लेष्मा का आवरण होता है। अनेक साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट नामक विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और हमारे लिए ये बहुत उपयोगी हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जितने भी पौधे हैं, ल्यूग्यूमिनेसी कुल के जितने भी पौधे हैं, यानी दलहन, जितने प्रकार के दलहन वाले पौधे हैं, जैसे अरहर, मटर, चना, मूंग, उड़द, इन सभी के पौधों की जड़ों में आपने देखा होगा कि गोल गोल गांठनुमा संरचनाएं होती हैं। इनमें राइजोबियम नामक साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, यानी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करके पौधों की जड़ों में गोल गोल गांठों के रूप में एकत्रित होकर खाद बनाता है या खाद के रूप में एकत्रित करता है। साइनोबैक्टीरिया भोजन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया साग के रूप में खाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक होते हैं तो कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। हानिकारक जीवाणुओं द्वारा मानव, पौधे तथा जंतुओं में अनेक प्रकार के रोग होते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे मनुष्य में तपेदिक यानी टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। बैक्टीरियल निमोनिया यानी जीवाणु जनित निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के द्वारा होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी यानी एस टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। भेड़ में एंथ्रेस नामक रोग बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। पौधों में कैंसर रोग जैंथोमोनास नामक जीवाणु द्वारा होता है। क्लस्ट्रोडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देते हैं, जिसके सेवन के उपरांत मानव अथवा जंतुओं में फूड पॉइजनिंग यानी खाद्य पदार्थों में विषाक्तता के वजह से उल्टी, दस्त जैसी समस्याएं होती हैं या परेशानियां होती हैं। ऐसे अनेक
हानिकारक जीवाणु होते हैं जो अलग अलग पौधों, जंतुओं तथा मनुष्यों में अलग अलग रोगों का कारण बनते हैं। आज हमने जाना कि जीवाणु क्या है एवं इनकी संरचना क्या है तथा जीवाणु किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक तथा हानिकारक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।